हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में अपन क्लास 9 का एक चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं जो कि मैंने लिख रखी है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। एक तरह से जो गिनती की संख्या है उन्हें ही प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में अपन होल नंबर कहते हैं। और कौन सी होती है ये संख्या? तो प्राकृत संख्या के अंदर ही अपन जीरो को भी इंक्लूड कर दे तो सारी संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जीरो से चलकर अनंत तक चलने वाली सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में अपन कहते हैं इंटीजर्स। और कौन सी होती है पूर्णांक संख्या? तो 1 से चलकर अनंत तक चलने वाली, मतलब सारी प्राकृतिक संख्या है ना। और प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक प्राकृतिक संख्या और सारी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और जीरो को भी यदि सम्मिलित कर दिया जाए तो इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं कि जीरो फिर क्या है, धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है? तो जीरो को अपन एक तरह से उदासीन कह सकते हैं, या फिर इसे धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि अगर अपन किसी संख्या के अंदर जीरो को धनात्मक लेके जोड़े तो भी हमें वही संख्या प्राप्त करती है, और घटाए तब भी हमें वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब जीरो को जोड़ने और घटाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जीरो को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं उसकी। परिमेय संख्या को इंग्लिश में अपन रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल जो शब्द है वो रेशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ अनुपात होता है। ठीक है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P व Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो, एवं Q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 1/2, 3/2, -102 अपॉन -112 ले सकते हैं। इसी तरह से अपन और भी कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 5/2 या फिर 3। जीरो भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। -2, -25, इस तरह से, है ना। अब सारे जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या तो होते ही है, क्योंकि सभी पूर्णांकों को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब जीरो को कैसे लिखेंगे? तो 0/1 करने पे क्या आता है? 0 ही आता है। 1 का किसी भी संख्या में भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तो 0 भी क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। और 1 जो है वो नॉट इक्वल 0 है। तो सारी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है ना परिमेय संख्या की। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह -25 को भी अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे -25 क्या है, ये पूर्णांक है, और 1 भी क्या है, पूर्णांक है, और 1 जो है वो नॉट इक्वल 0 है। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं परिमेय संख्या जो है, किसी दो संख्या के बीच में यदि अपने को परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हैं? तो 1 व 2 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? दो संख्याओं के बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तो नॉर्मली अपन उसका माध्य ज्ञात करते हैं। उन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दे तो उनके बीच की संख्या हमें प्राप्त
हो जाती है। जैसे 3/2 जो है वो 1 और 2 के बीच की संख्या है। इसी तरह से अपन इन दोनों के बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और इन दोनों के बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं? तो 1 + 3/2/2 ये कितना हो जाएगा? 5/2/2 5/4। तो 5/4 जो है वो इन दोनों के बीच की संख्या है। तो 1, 5/4, 3/2। इसी तरह से अपन 3/2 और 2 के बीच की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़ के अपने को 2 का भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 7/2/2 7/4। तो 1, 5/4 3/2 7/4, 2। तो इस तरह से 1 और 2 के बीच की अपने 3 परिमेय संख्या को तो ज्ञात कर लिया। इसी तरह से अनंत परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, या फिर कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्या होती है। एक अगर अपन दूसरे मेथड की बात करें, सेकेंड मेथड, 1 व 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो अपन 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं और 10/10 का अपन मल्टीप्लाई कर दे। किसी संख्या के अंश व हर में समान संख्या का गुणा करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 1/1 के अंदर अपन 10/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10/10 ही आएगा। और एक जो संख्या है 2, अपने को 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना, तो इसमें भी अपन 10/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20/10। तो इनके बीच की परिमेय संख्या आराम से अपन लिख सकते हैं। कौन कौन सी हो जाएगी? तो 11/10, इसी तरह 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, इस तरह से अपन 90/10 तक लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब मैंने अभी भी बात बोली है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। तो यहाँ पे अपन ने 10/10 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से अपन 100/100 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1000/1000 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 100/100 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आया? 100/100 आया। एंड अगर अपन 2/1 के अंदर भी 100/100 का मल्टीप्लाई करें तो 200/100 आया। तो इन दोनों के बीच की भी तो अपन कितनी सारी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 130/5/100, 157/100। इस तरह से अपन कितनी ही संख्याएं लिख सकते हैं, है ना। तो अगर 1000/1000 का करते तो और भी ज्यादा संख्या अपन लिख सकते थे, इनके बीच की परिमेय संख्या को लिख सकते थे। तो इस तरह से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है ना। ठीक है, एक ये बात हुई। तो चलिए अब प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दे रखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? तो अपन ने अभी जस्ट ही पढ़ा है कि 0 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। 0/1 क्या होता है? 0 ही होता है। तो इस तरह से इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो कर लेंगे आराम से। 3 के अंदर अपन 10/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/10। 4 के अंदर अपन 10/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/10।
इन दोनों के बीच की 6 संख्या ज्ञात करनी है, तो आराम से लिख सकते हैं 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, और एक जो मैंने फर्स्ट में बताया था उस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के इसके अंदर 2 का भाग दे देंगे तो इनके बीच की संख्या आ जाएगी। यही प्रोसेस जो है वो अपन करते जाते हैं तो इनके बीच की संख्या प्राप्त होती जाती है, परिमेय संख्या, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3/4 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। बीच 5 परिमेय संख्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 3/4 वही कर सकते हैं 10/10। अब आप पूछोगे कि 10/10 का ही हर बार मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? तो 10/10 का इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। यहाँ पे नीचे 40 आ जाता है, यहाँ पे 30/40। तो देखो कितना आसान हो गया, है ना। और 10/10 का कर रहे हैं क्योंकि अपने को ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे तो 5 पूछा है, तो ज़्यादा संख्या तो अपने को चाहिए नहीं। अगर बहुत ज़्यादा संख्या कोई बोल दे कि आपको 99 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3/4 और 4/5 के बीच की, तो अपन 100/100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40/50। तो इनके बीच की संख्या आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना। कौन कौन सी हो जाएगी? 5 लिखनी है तो 31 माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पे 4 की जगह 5 की जगह 4 लिख दिया है। तो यहाँ पे 4 नहीं है, 5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इनके बीच की संख्या अपन आराम से लिख सकते हैं। तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो ये जो है वो 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनके अंदर अपने को बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो सही बात है ये तो, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होती ही है। 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक चलने वाली सारी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या तो होती ही है। यदि इन संख्या में अपन 0 को भी इंक्लूड कर दे तो ये सारी की सारी पूर्ण संख्या हो जाती है ना। तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य है ये बात। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है? प्रत्येक पूर्णांक, लिख लेता हूं मैं क्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? नहीं होती है ना यार। -2 कहाँ पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। वैसे -3 ऐसे माइनस की संख्या है, पूर्ण संख्या तो नहीं होती है। 0 से चलकर अनंत तक चलने वाली संख्या है, पूर्ण संख्या होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। एक थर्ड स्टेटमेंट और है, क्या है वो? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। 1/2 कहाँ पे पूर्ण संख्या है? नहीं है ना। तो ये भी असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या जरूर परिमेय संख्या होती है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप जब भी ये वीडियो को देखो तब बुक अपने साथ में रख सकते हो,
क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस लिखे नहीं है कहीं कहीं पे, तो आप क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि व्यवस्थित क्वेश्चन को भी लिखूँ और फिर आंसर आपको करवाऊँ। तो ठीक है, देख लेते एक बार, रिवीजन कर लेते हैं, कुछ बचा तो नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो अपने कुछ बेसिक संख्याओं के बारे में पढ़ा जो कि आपको पहले से पता होगा। तो 9th क्लास में जो है वो परिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं, और परिमेय संख्या की यह डेफिनेशन है कि P/Q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या होती है, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे Q से प्रदर्शित करते हैं ना, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। और ये कोशेंट, अंग्रेजी के एक शब्द कोशेंट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विभाग ना। ये कोई जरूरी बात नहीं है वैसे, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि Q से प्रदर्शित किया जाता है। इधर पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, लेकिन इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो पूर्णांक संख्या को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेड जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द जेहलिन से लिया गया है ना। और इस जेहलिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है इसका गिनना, टू काउंट, है ना, मतलब गिनना। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, गिनना इसका अर्थ होता है ना। तो ठीक है, ये सब चीजें हुई है। अपन ने एग्जाम्पल्स देखे, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या लिखी, ठीक है, अपरिमित रूप से अनंत संख्या होती है। और यहाँ पे जैसे अपन ने 10/10 का मल्टीप्लाई किया, तो 10/10 जो है वो भी 1 के बराबर ही है ना। जैसे 1/2 के बराबर अपन कई सारी भिन्न लिख सकते हैं, जैसे 2/4 लिख सकते हैं, 50/100 लिख सकते हैं, 20/40 लिख सकते हैं। ये सब है तो 1/2 के बराबर ही है ना ओवरऑल। तो लेकिन जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तब अपन क्या करते हैं, तब अपन 1/2 को ही लेते हैं, है ना। ये सारी तो क्या है, भिन्न है ना, 1/2 के बराबर। तो इस तरह से जब संख्या रेखा पर अपने को प्रदर्शित करना हो तो अपन 1/2 को ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हुई, ये परिमेय संख्या अपन ने ज्ञात की। तो इस तरह से ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे की सीरीज में मैं 9th क्लास के 1 by 1 सारे टॉपिक इस चैनल पर करवाने वाला हूँ। तो आपके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, ठीक है। तो बाय बाय।